गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी विषय और इसमें बच्चों हमारा 6वां अध्याय है तिरंगा। बच्चों, यह अध्याय एक कविता है और इस कविता में बच्चों जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यानी जो हमारा देश भारत है, उसका राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। तो बच्चों, तिरंगे में जो 3 रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं? पहला है केसरिया, दूसरा है सफेद और तीसरा है हरा। तो बच्चों, जो 3 रंग होते हैं तिरंगे में, इसलिए इसे कहते हैं तिरंगा। तो बच्चों, इस कविता में जो ये तीनों रंग होते हैं तिरंगे के, वो हमें क्या क्या बताते हैं, यानी वो हमें क्या क्या करने के लिए कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि तिरंगे के तीनों रंग हमें क्या सिखलाते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम कविता शुरू करते हैं। यह तिरंगा झंडा अपना 3 रंग है इसकी शान, ऊंचा उड़ता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान। बच्चों, जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, यानी जो तिरंगा झंडा है, वो हमें क्या बताता है? तो देखते हैं। यह तिरंगा झंडा अपना 3 रंग है इसकी शान। बच्चों, जो हमारा यह तिरंगा झंडा है, उसमें जो ये 3 रंग है, वो क्या है? इसकी शान है। ऊंचा उड़ता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान। और जो ये तिरंगा झंडा है, वो गगन यानी आसमान में ऊंचा उड़ता रहता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि आप जब ध्वजा को फहराते हैं तो वो हवा से उड़ता रहता है। तो बच्चों, जो ये तिरंगा झंडा है, वो आसमान में ऊंचा उड़ता रहता है, जिसको देखकर कि हम क्या करते हैं? अभिमान करते हैं, यानी हम क्या करते हैं? गर्व करते हैं। तो बच्चों, हमारा देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उस पर हमें क्या है? गर्व है। तो बच्चों, इस कविता में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके बारे में बताया गया है और बताया गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो आसमान में उड़ता रहता है, जिसको देखकर कि हम सब खुश होते हैं और हमें उस झंडे पर गर्व है। अब देखते हैं बच्चों आगे कविता में क्या बोला जा रहा है। केसरिया रंग इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ाता, शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, श्वेत रंग सबको सिखलाता। अब देखिए बच्चों, आगे इस कविता में जो इसमें 3 रंग है, उसके बारे में बताया गया है कि वो हमें क्या सिखलाते हैं। केसरिया रंग इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ाता। बच्चों, इस तिरंगे में जो सबसे ऊपर जो रंग होता है, कौन सा होता है? केसरिया रंग। तो बच्चों, जो ये केसरिया रंग है, वो वीरों में क्या बढ़ाता है? उत्साह बढ़ाता है। यानी बच्चों, जो केसरिया रंग है, वो वीरों में उत्साह बढ़ाने का प्रतीक होता है। बच्चों, इसको देखकर जो वीर होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? बच्चों, वो हो जाते हैं उत्साहित, जिससे कि दुश्मन से लड़ने की ताकत उनकी बढ़ जाती है और वो अपने देश के लिए मर और मिटने को तैयार रहते हैं। यानी हमारे देश की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बच्चों, जो केसरिया रंग है, वो वीरों में उत्साह बढ़ाने का प्रतीक है। यानी जो देश के जवान हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनमें वो उत्साह बढ़ाता है। शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, श्वेत रंग सबको सिखलाता। और बच्चों, इस झंडे के जो बीच में जो सफेद रंग है, वो क्या सिखलाता है? कि शांति मार्ग पर ही आगे बढ़ना है। तो बच्चों, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, जो हमें सिखलाता है कि शांति के मार्ग पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए बच्चों, झंडे के 2 रंगों की तो हमने विशेषता जान ली है। जो केसरिया रंग है, वो क्या करता है? वीरों में उत्साह बढ़ाता है। और जो शांति का प्रतीक है, कौन सा रंग है? सफेद रंग। तो बच्चों, सफेद रंग शांति मार्ग पर आगे चलना सिखाता है। अब बच्चों, आगे देखते हैं कि हरा रंग किसका प्रतीक है। खुशहाली का रंग हरा है, मेहनत से खुशहाली आती, चक्र प्रगति का प्रतीक है, गति ही मंजिल तक ले जाती। बच्चों, यहाँ पर जो तिरंगा झंडा है, उसमें जो हरा रंग है, वो किसका प्रतीक है? खुशहाली का।
खुशहाली का रंग हरा है, मेहनत से खुशहाली आती। बच्चों, जो तिरंगा है उसमें जो हरा रंग है वो खुशहाली का प्रतीक है, यानी सभी खुशी रहे। क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेहनत से खुशहाली आती, क्योंकि बच्चों किसान होते हैं वो खेतों में बहुत मेहनत करते हैं जिससे कि फसल होती है। फसल कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती है। तो बच्चों जब फसल पैदा होती है तो सभी को खाने को अनाज मिलता है, जिससे कि सभी तरफ क्या हो जाती है? खुशहाली आती है। तो बच्चों जो हरा रंग है वो खुशहाली का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, गति ही मंजिल तक ले जाती। अब देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जो तिरंगा झंडा है उसके बीच में एक चक्र बना हुआ है। तो बच्चों ये चक्र किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है बच्चों प्रगति का, यानी हमेशा ये चक्र जैसे चलता है, जैसे बच्चों पहिया हमेशा चलता रहता है, वैसे ही ये चक्र हमें बताता है कि हमें हमेशा प्रगति के पथ पर आगे चलना चाहिए। क्योंकि बच्चों ये चक्र हमें सिखा रहा है कि जैसे पहिया हमेशा घूमता रहता है, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में प्रगति की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। गति ही मंजिल तक ले जाती। और बच्चों अगर हम प्रगति के मार्ग पर हमेशा चलते रहेंगे तो हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो बच्चों इस चक्र में देखिए यहाँ पर जो चक्र है उसका रंग होता है नीला, और बच्चों इसमें 24 तीलियां बनी होती है जो कि बच्चों 24 घंटे का प्रतीक है, यानी 24 घंटे ही जो दिन होता है और जो रात होती है उन दोनों को मिलाकर होते हैं 24 घंटे, यानी 24 घंटे ही हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों यह जो चक्र है वो प्रगति का प्रतीक है। तो बच्चों अब हमें पता चल गया है कि जो झंडा होता है उसका हरा रंग तो होता है खुशहाली का प्रतीक, और जो उसमें बीच में जो चक्र बना होता है नीले रंग का वो किसका प्रतीक होता है? प्रगति का प्रतीक। अब बच्चों आगे कविता हम पढ़ते हैं। देश का झंडा हमको प्यारा, न्योछावर है इस पर प्राण, इसकी रक्षा करे हमेशा, आजादी की यह है शान। बच्चों आगे इस झंडे के बारे में हमें बताया गया है कि देश का झंडा हमको प्यारा, न्योछावर है इस पर प्राण। बच्चों हमारे देश का जो झंडा है वो हमें बहुत ही प्यारा है, और इस झंडे के लिए अगर हमें प्राणों का भी न्योछावर करना पड़े तो हम इसमें हंसते हंसते कर देंगे। तो बच्चों ये जो झंडा है वो सबको प्यारा है, यानी ये सभी को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इसकी रक्षा करे हमेशा, आजादी की यह है शान। और बच्चों हमें हमारे देश के झंडे की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों यह झंडा ही हमारे आज़ादी की शान है। यानी अगर हमारे देश का झंडा लहराता रहता है इसका मतलब है कि हमारा देश आज़ाद है। इसलिए बच्चों हमें हमारे देश की झंडे की हमेशा क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए, ताकि बच्चों ये हमारे देश को उन्नति के लिए यानी विकास के पथ पर आगे बढ़ाता रहे। तो बच्चों यह जो झंडा है वो हमें क्या क्या चीज़ें सिखलाता है? तो बच्चों आपने देख लिया है कि इसमें जो केसरिया रंग है वो क्या बताता है? वीरों में उत्साह बढ़ाता है। और जो सफ़ेद रंग है बच्चों वो शांति का प्रतीक है, यानी शांति के पथ पर हमें आगे बढ़ना सिखाता है। और बच्चों इसमें जो हरा रंग है वो खुशहाली का प्रतीक है। और इसके बीच में जो चक्र बना हुआ है नीले रंग का, उसमें की 24 तीलियां हैं, वो हमें क्या बताती है? वो हमें बच्चों प्रगति के पथ पर चलते रहने की शिक्षा देती है। तो बच्चों आज हमने जो हमारा देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब बच्चों आगे की कक्षा में हम इस अध्याय से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।